देखिए, अभी इस देश के अंदर में कोई नया मुद्दा बचा नहीं है, तो ज़मीन खोदने की जो है वो प्रक्रियाएं शुरू हो रही है और ज़मीन खोद करके शिवलिंग, मूर्तियां और इस तरीके के पहचान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहाँ पर हो रही है? दरगाह के नीचे, मस्जिद के नीचे। तो ये जो है वो लोग कोशिशें कर रहे हैं हर तरीके से। ज्ञान बाबरी मस्जिद के बाद जो है वो ज्ञानवापी में लोग लगे हुए हैं, मथुरा है, काशी है, उसके बाद जो है वो हुमायूं की मस्जिद पर भी दावा बोल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सब सारी चीज़ हो रही है और इसके दरमियान में चूँकि आप लोग ये जानते हैं कि जो है दिल्ली में जो मीनार है, कुतुब मीनार को लेकर के ये भी बात किए हैं। उसके बाद अभी अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के ये बात हो रही है कि यहाँ पर मंदिर है, संकट मोचन मंदिर। तो ये मंदिर होने का दावा भी लोग कर रहे हैं और हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दिए हैं। दोस्तों, सुनवाई की तारीख 20 तारीख को है। इस दरमियान में तमाम तर लोगों का ये कहना है कि 800 सालों तक ये जो दरगाह यहाँ पर अभी तक है और अभी तक इस दरमियान में कोई कुछ नहीं कह पाया है और ना ही कोई स्टेटमेंट इस तरीके से दिया है। अभी क्यों हो रही है? इसी सब जो है वो बीच, इसी दरमियान में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ लोग, कुछ मीडिया कर्मी पहुंचते हैं और लोगों से सवालात करते हैं। तो उन लोगों का आखिर में जवाब क्या है, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊं। ये वीडियो सबसे पहले देखूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये जो हर चीज को शिवलिंग से तुलना कर रहे हैं। चुप रहिए। स्क्वायर में जो भी बनेगा उसको मक्का मदीना बता दिया जाएगा। हम करे पूरे भारत को खोद दो, पूरे भारत का जंक्शन प्लेटफार्म सब खोद दो, कुछ भी निकल सकता है। कुछ मत निकलेगा मत। शिवलिंग जो है कुतुब मीनार के नीचे, कुतुब मीनार का सबसे पहले खुदाई होना चाहिए सबके नीचे। प्रधानमंत्री के घर के नीचे तो हाँ, सब जगह है, सब जगह वहाँ भी शिवलिंग हो सकता है। मोदी जी के घर के नीचे मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बढ़ा रहा है, उस पर राजनीति किया जा रहा है। मोदी जी से सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों दिक्कत है? पंजाबी को नहीं है, सिख को नहीं है, और किसी जाति को क्यों नहीं है, और किसी धर्म को क्यों नहीं दिक्कत है? नहीं, सुन लीजिए, तो इनका बात का हम जवाब दे रहे हैं। आज तक कोई भी हिंदू संगठन किसी चर्च को बोला है कि इसके नीचे मंदिर है? किसी गुरुद्वारे के अंदर बोला है कि ये मंदिर है? नहीं बोला है। वो लोग तोड़ के नहीं बनाता था। हा? उसके पूर्वज तोड़ के नहीं बनाते थे। कौन सा तोड़ के बना है? हमने न राम को देखा, न मेरे बाप ने देखा, न मेरे दादा ने देखा। आस्था में लोग जी रहे हैं, आस्था में जीने दो। मजार बना है 1236 ईस्वी में। अच्छा। और उसमें किस किताब का हवाला दिया गया है? 1930 ईस्वी का किताब का हवाला दिया है। यानी 7 पुरुष उसका गल गया, उसके बाद वो करा 1930 ईस्वी का किताब हवाला दे रहा। कब का? 1236 ईस्वी का। अरे अगर 1236 ईस्वी में अगर मंदिर था वहाँ पर, तुम्हारा चरदादा, पचदादा, छरदादा जो थे वो लिख करके जाते कि बेटा यहाँ पर 1200 ईस्वी में ही लिख देते कि बेटा यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मजार बना लिया गया। ये लोग बता रहे हैं कि कुछ दिन में ये लोग जो है ना, कुतुब मीनार रखिए आप खड़ा है, उसको भी कहेगा शिवलिंग है। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे जो है शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद जो है राजनीति अपने चरम पे है। तो ऐसे में लोगों से जानेंगे कि ये दावा कितना सच है। क्या लगता है, ये दावा कितना सच है? देखिए, हम नहीं कहेंगे कुछ। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का न्यायालय और हिंदुस्तान में जो एक संस्था चलता है RSS, उसके जो संचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने साफ कहा है, वीडियो उनका वायरल हो रहा है, कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के जो भी मंदिर या मस्जिद है, हर मस्जिद में हम शिवलिंग खोजते रहेंगे। यही मेरा काम बच गया है। अरे अपने अपने हिंदुस्तान सेकुलर है, अपने अपना काम में सब मस्त रहो, लेकिन यहाँ पर राजनीति करना है। राजनीति के लिए कोई बात नहीं है इनके पास। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का कोई बात नहीं है। मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और खास करके हिंदू मुस्लिम का बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, न्यायालय जब, कानून जब बनता है इस देश में, तो न्यायालय कानून का पालन नहीं करता है। 1992 में, 1947 में जब आज़ादी हुआ था, उसके बाद एक कानून बना था 1992 में, जिसने हर संसद ने अपना पक्ष विपक्ष दोनों ने अपना राय लेके उस बिल को पास करवाया था। और 1992 में पास हुआ था कि कोई भी धर्म स्थल हो, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा इस देश में। लेकिन कोर्ट तो मंजूरी, कोर्ट कानून को नहीं मान रहा है, कोर्ट संविधान को नहीं मान रहा है, कोर्ट हवा हवा में बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हो रहा है, सिर्फ एक मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है हमारे देश में। तो बताइए, APJ अब्दुल कलाम कौन थे? कौन सी जाति से थे? अब्दुल हमीद कौन सी जाति से थे? जो इस देश में आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले तलवार उठाया, वो कौन सी जाति से था? जिस लाल किला पे आप फख्र से झंडा फहराते हैं, वो किसने बनाया? जिससे इतना रेवेन्यू आता है आपको ताजमहल से, वो कौन बनवाया? तो बोलते हैं कि मुसलमान इस देश के लिए कुछ नहीं किया। अगर मुसलमान इस देश के लिए कुछ नहीं किया, तो हम कहते हैं उस नागरिक से, नेता से, कि आप या तो संविधान पढ़िए और नहीं तो जाइए दिल्ली का टिकट करवा के दिल्ली के इंडिया गेट पर जाके देखिए कि इस देश में जो सीना पे गोली खाया, पीठ पे नहीं सीना पर, सबसे ज्यादा मुसलमान है।
दावा सच हो, सच में सही। अंदर शिव जी हो? अरे भैया एक बात बता रहे हैं, हमने ना राम को देखा, न मेरे बाप ने देखा, न मेरे दादा ने देखा। आस्था में लोग जी रहे हैं, आस्था में जीने दो, ठीक है। अब कहने का मतलब है जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल जाइए, जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान जाइए। ये सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। लेकिन अब राजनीति जो है गरमा चुकी है। भाई तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सही है। बोले ना भाई, बोले ना भाई कि हम 2 करोड़ को नौकरी दी है, बोलो कि काला धन हम लेके आए, 15-15 लाख रुपए दिए, 15,000 रुपए दिए, बोलो कि हम इतना वैकेंसी निकालें, इसमें तो कोई चर्चा नहीं होगा, इसमें तो कोई बात नहीं होगा। अरे दिल्ली का छोड़ दीजिए, लोकसभा का छोड़ दीजिए, यहाँ तो विधानसभा में देख रहे हैं आजकल कि विधानसभा में बिहार के हित के लिए नहीं नैन मटक्का चल रहा है वहाँ। अच्छा, मुद्दे की यूपी बात में कहाँ हो रहा ऐसा है? क्यों हो रहा है? यूपी के संभल में जो हुआ पत्थरबाजी, उसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के नीचे जो है शिव मंदिर है। देखिए बात क्या है ना कि हम सोचे थे कि हिंदुस्तान में 2 ही समुदाय में लड़ाई है, हिंदू और मुस्लिम में, लेकिन तीसरा एक उभर के चला आया है, बुद्धम। ठीक है, बुद्धम बोलता है, बुद्धिस्ट बोलता है कि हर मंदिर और हर मस्जिद का खुदाई होना चाहिए, हर जगह मठ निकलेगा, ठीक है। और ये बात सच हमको लग रहा है कि पता क्या है, ताकि मोदी जी जब इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं ना तो कभी नहीं बोलते कहीं भी कि हम राम के देश से आए हैं, वो बोलते हैं कि बुद्धा के देश से हम आए हैं, बुद्धम के देश से आए हैं। काहे बोलते हैं भैया आप, काहे बोलते हैं? तो कहीं ना कहीं बुद्ध का धरती यही है, कहीं ना कहीं बुद्ध का धरती है। मोदी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चौथी फेल हैं, लेकिन ज्ञान का बात करते हैं। विदेश जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्धम के देश से आए हैं, बुद्ध के धरती से आए हैं, कभी नहीं बोले हैं कि हम राम की धरती से आए हैं। तो ये कहते हैं कि बीजेपी वाले सुन लो, खास करके मोदी जी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बढ़ा रहा है, उस पर राजनीति किया जा रहा है। क्या लग रहा है दावा में कितनी सच्चाई है जो दावे किए जा रहे हैं? अजमेर वाला बोल रहे हैं हाँ, ना? अजमेर शरीफ में तो- अरे जो पहल दाखिल किया वो पागल हो गया है। हिंदू संगठन वाला जो है वहाँ पर वो अपना कमेटी बनाया हुआ, हिंदू संगठन कमेटी, वो पागल हो गया जो दाखिल शायद उनका किया। दावा सच भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, दावा सच होता है। हम तो सबसे पहले कहेंगे कि वहाँ का जो जज आदेश दिया है उसका मानसिक इलाज होना चाहिए। बता रहे कैसे? मजार बना है 1236 ईस्वी में, और उसमें किस किताब का हवाला दिया गया है? 1930 ईस्वी का किताब का हवाला दिया है। यानी 7 पुरुष उसका गल गया, उसके बाद वो करा 1930 ईस्वी का किताब हवाला दे रहा, कब का? 1236 ईस्वी का। अरे अगर 1236 ईस्वी में अगर मंदिर था वहाँ पर, तो तुम्हारा चरदादा पचदादा छरदादा जो थे वो लिख करके जाते कि बेटा यहाँ पर 1200 ईस्वी में ही लिख देते कि बेटा यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मजार बना लिया गया। वो तो नहीं लिख करके गए, मतलब 1930 ईस्वी में लिख दिया कि वहाँ पर शिवलिंग था। ये लोग बता रहे हैं कि कुछ दिन में ये लोग जो है ना, कुतुब मीनार रखिए आप खड़ा है, उसको भी कहेगा शिवलिंग है। बुर्ज खलीफा देखिए दुबई में है, नहीं, बुर्ज खलीफा। हम गए हैं, मेरा वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो बुर्ज खलीफा को कुछ दिन में कहेगा ये लोग को शिवलिंग है वो। क्यों लेकिन ऐसा क्या है? अरे देश का माहौल खराब करना है। देश में हिंदू मुस्लिम एकजुटता से रहे, ये लोग नहीं चाहते। ये लोग दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं, ये लोग खुद दंगाई है। और जज जो जज आदेश दे रहा है वो तो बताइए 15 अगस्त 1947 का जो आदेश है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी अगर धार्मिक स्थल अगर अस्तित्व में आया है तो उसको जो है उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसकी खुदाई नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी उल्लंघन करके ये जो हाफ चड्डीधारी जो जज है, फिर से दोहरा रहा हूँ, हाफ चड्डीधारी जज, सुनिए गौर से, हाफ चड्डीधारी जो जज है वही ऐसा ऐसा आदेश दे रहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था बहुत पहले ही कि अपवाद में एक बाबरी मस्जिद है, अपवाद उसको छोड़ करके बाकी किसी भी मंदिर मस्जिद किसी भी कोई भी धार्मिक स्थल उसकी खुदाई नहीं होगी। लेकिन ये जो हाफ पहन करके, जो हाफ चड्डी पहन करके, जो शाखा से जो ट्रेनिंग लेकर के जो जज बन बैठे हैं लोअर कोर्ट के, वो लोग ये सब आदेश दे रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक साथ रहे, एक साथ बैठे, एक साथ काम करे। ये लोग चाहते हैं कि देश जो है, देखिए बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये लोग से मुद्दा भटका करके हिंदू मुस्लिम जानबूझकर करवा रहे हैं। देखिए अभी दिखा दीजिए बेरोजगारी का मुद्दा कौन सा चैनल उठा रहा है? बड़ा बड़ा चैनल कोई उठा रहा है? भूखमरी का मुद्दा कौन उठा रहा है? भूखमरी में हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, शर्म आना चाहिए। नेपाल से भी पीछे, शर्म आना चाहिए। पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान तो खुद भूखे मर रहा है, लेकिन उससे भी हम गए गुजरे हैं। हैप्पीनेस देश में देखिए भारत कितना नंबर पर है, हमसे आगे पाकिस्तान है। तो ये लोग जानबूझकर नहीं चाहता है कि देश में एकजुटता रहे, अखंडता रहे। लोग चाहता है देश लगातार टूटते चला जाए, और धर्म के नाम पर ये लोग, देखिए पहले ही आपको पता होगा कि धर्म के नाम पर हमारा देश जो है, बांग्लादेश टूट गया हमारे देश से, म्यांमार बट गया, पाकिस्तान चला गया। कौन सा धर्म तोड़ा था? कौन सा धर्म? तो बोल रहे धर्म तोड़ने वाले जो देश बांटने का काम कर रहा है अभी,
ये सरासर हम बता रहे हिंदू संगठन जो वहाँ पर पहल दाखिल किया है, हिंदू नहीं बोल रहे, पूरा ध्यान से सुनना, हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन बनाया, उसका नाम जैसे आरएसएस एक संगठन है उसी तरह हिंदू संगठन वहाँ बनाया है। वो लोग जानबूझ करके धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहा है। और हम वही बोल रहे हैं कि 1236 ईस्वी के मजार को 1930 ईस्वी के किताब से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो जज बैठा है वो हाफ वाला जज है और शाखा से ट्रेनिंग लेकर के आया है। चलिए, आप क्या कहेंगे सही जो है। दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग है? सब सही हो रहा है, सब जगह नोटिस जाएगा, सब टूटेगा, सब जगह नोटिस बस। जाएगा, मतलब जाएगा, सब काम होगा, टेंशन है। अभी जो कह रहे हैं ना बुर्ज खलीफा, इसका मतलब स्क्वायर में जो भी बनेगा उसको मक्का मदीना बता दिया जाएगा। ये जो हर चीज को शिवलिंग से तुलना कर रहे हैं, चुप रहिए, दिमाग नहीं खराब, चुप रहिए। आप कैसे कह रहे थे उसके बारे में? आज तक किसी मुसलमान ने कहा है कि इस मंदिर के नीचे मजार है या इस मंदिर के नीचे आप जब कब्रिस्तान बोलते थे हम चुप थे ना? लेकिन ये आप जब हर बोलते चीज थे हम को चुप थे ना? शिवलिंग बताना आदत हो गया है। सुन लीजिए, हर जवाब चीज ले को। लीजिए। आप जब बोल रहे थे हम चुप थे ना? हर माने घर अगर स्क्वायर में बना रहेगा तो वो चुपचाप रहिए पहले आप, ठीक ना? बताओ कि कोई बोला है? सुन लीजिए। जब सब कोई कहता है कि मुसलमान भी अच्छे होते हैं, तो जब कश्मीर से सबको भगाया तो अच्छे मुसलमान क्यों नहीं उसका विरोध करने गए थे? सरकार किसका था? चुपचाप रहिए पहले, सरकार मुसलमान कहाँ गया था? यही है कश्मीरी ये। पंडित को भगाया जा रहा था, सोच सरकार देखिए, किसकी विचार थी? देखिए। मुसलमान बताओ, सरकार अच्छे किसकी थी? मुसलमान विचार कहाँ धारा थे? ये सरकार करें। किसकी थी? हाँ? सरकार अच्छे किसकी थी? मुसलमान जिसको कहाँ हिंदू थे? इधर से बात करते उसकी सरकार थी कि नहीं थी? अच्छे फिर हाँ या ना? हिंदू कहाँ आज थे? मणिपुर जल रहा है, महन बेटी को इज्जत मिल रहा है, किसकी सरकार है? कुकी बंगाल का है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? कुकी जनजाति को जो है ना हम लोग के पूर्वजों 100 रुपए में भाड़ा पर लाते थे। कुकी जनजाति मारे हमको कोई मतलब नहीं है। मैतेई आना चाहिए। हम देश के लोग नहीं, हम मैतेई के सपोर्टर है, हम कुकी के नहीं है। सब तो लोग नहीं, हम नहीं, बिल्कुल हम कुकी के सपोर्ट नहीं है। कुकी जो है ना म्यांमार से हमारे पूर्वज जो है भाड़ा पर लाते थे। आओ थोड़ा सा लरूर लो, आप थोड़ा सा तुमको जो है लड़ने दरगाह को लेके क्या कहेंगे? खुदाई होनी चाहिए शिवलिंग के एकदम अंदर। अब देखिए सब क्या कर, रोजगारों मिलेगा खोदने का, समझ रहे हैं ना? रोजगार बढ़ेगा उससे। सब सही है। एक बात बताइए कि हिंदू सब मुस्लिम सही है, हर मुठिया जो भी वाली दंगा बात। फसाद हो रहा है, तो सिर्फ मोदी जी से सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों दिक्कत है? पंजाबी को नहीं है, सिख को नहीं है, और किसी जाति को क्यों नहीं है, और किसी धर्म को क्यों नहीं दिक्कत है? जो भी अगर आपका कहना गलत है कि मोदी योगी गलत कर रहे हैं, तो सिर्फ आप ही के लिए क्यों गलत कर रहे हैं? कोई पंजाबी से ईसाई क्यों नहीं बोल रहा है? जवाब ले लीजिए। ये बोल रहे हैं कि मुसलमान को क्यों दिक्कत हो रहा है, ये बताइए। और किसी को नहीं, सुन लीजिए, तो इनका बात का हम जवाब दे रहे हैं। आज तक कोई भी हिंदू संगठन किसी चर्च को बोला है कि इसके नीचे मंदिर है? किसी गुरुद्वारे के अंदर बोला है कि ये मंदिर है? नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला? बता, मुस्लिम को ही सुन तो क्यों लो बोल रहा है? आखिर सुन तो लो, मुसलमान को क्यों बोल सुन तो लो, रहा है? सुन तो लो। वो लोग तोड़ के नहीं बनाता था। हाँ? उसके पूर्वज तोड़ के नहीं बनाते कौन थे। सा तोड़ के बना है? ठीक कौन ना? सा तोड़ के बना? बताओ बताओ, वही तो कौन सा हम टूटा? बताओ एक मिनट, बताओ, बताओ। यही जान के ज्वालामुखी बैठा मंदिर। था, उस दिन था ये वही हम बता रहे बनाया जा रहा था। पहले नाम ज्वालामुखी मंदिर, सिकंदर लोधी वहाँ का मंदिर को तोड़ कर जो मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया था। तो जाके पढ़िए ना किताब में, इतिहास किताब में पढ़िए कब पहले। तोड़ा था? मध्यकालीन सम्राट में कब तोड़ा था? इसमें बताओ, हम बता रहे हैं। इसमें बताओ। 1526 से पहले जब ये लोधी वंश था, सिकंदर लोधी जो था ज्वालामुखी मंदिर को जो है वहाँ के मंदिरों को तोड़ के मांस तोड़ने के लिए उनके क्या कहते हैं पत्थर को दे दिया गया था कि इससे मांस तोड़ा जाएगा। हाँ तो और क्या? मस्जिद है, हाँ? मस्जिद है। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ के बना सुनो ना पहले, ठीक ना? साबित करो, कोर्ट में ले लो, तो कोर्ट में अब साबित ये करो, थोड़ा ले लो। सा भी है। सुनो साबित हो रहा है सुनो, ना? पहले पढ़ो, पहले फट रहा इसको है। पढ़ना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी धार्मिक स्थल अगर आया है, अस्तित्व में आया है, तो उसकी खुदाई, उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। लेकिन हम बता रहे हैं बार-बार कि ये पीने संघी लोग जो आए हैं, वो कौन से डेट में आया था? एक मिनट, जज बन वो बैठे कौन से डेट ये में लोग ऐसा दे संशोधन रहा हुआ है। था? कौन? 1991 में आया था। मीनार के नीचे कुतुब मीनार का भी खुदाई होना चाहिए। सबसे शिवलिंग जो है कुतुब मीनार के नीचे, कुतुब मीनार का सबसे पहले खुदाई होना चाहिए। हाँ, लाल किला के नीचे है, उसका भी खुदाई होना चाहिए। ताजमहल के नीचे उसका होना चाहिए। इंडिया गेट के नीचे उसका भी होना चाहिए। सब के कहेंगे नीचे, कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे तो वहाँ भी हाँ सब जगह है, सब जगह वहाँ भी है। वहाँ भी शिवलिंग हो सकता है, मोदी जी के घर के नीचे। हाँ। बिल्कुल वहाँ भी खुदाई बिल्कुल होना खुदाई होना चाहिए। सही है, हम करें पूरे भारत को खोद दो, बिल्कुल सही है। जितना पूरे भारत शिवलिंग का निकल जंक्शन, प्लेटफार्म सब खोद दो, कुछ भी निकल सकता है। क्या निकलेगा? मठ निकलेगा, मठ। कुछ भी निकल सकता है, देखिए, सब गोल्डो निकल सकता है। सही बोल रहा हूँ। इसको कुदाल दो ही खोदेगा, दो खोदाल सुनिए। ले आओ, जैसे भी खोदेगा, दो कुदाल दो ही खोदेगा। देखिए, एक बात बताइए, ये तो ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। ये जो वाइट कलर की शर्ट पहने हुए हैं, इनके मानसिकता, और वो जो ब्लैक कलर की टी शर्ट या फिर जैकेट पहने थे, उनकी मानसिकता आप लोग समझ चुके हैं कि आखिर में इस देश के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी हैं, वो किस
जो है वो तरफ जा रहे हैं और उसका रुझान किस तरफ से है दोस्तों। तो आप लोग ये वीडियो देख चुके हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या है विचार ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।